बशीर की उम्र 55 साल हो चुकी थी और उसके तीनों बेटे अब जवान हो चुके थे, पर तीनों के पास कोई काम धंधा नहीं था। बशीर सोचता है कि उनको अपनी जायदाद में हिस्सा देने के बजाय कोई काम दे ताकि वो मेहनत करना सीख सके। बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम तीनों को काम सौंप दूं ताकि तुम तीनों अपने पाँव पे खड़े हो सको। बशीर की बात सुनकर उसके दोनों छोटे बेटे बहुत खुश हो गए कि उनका बाबा उनको काम देने लगा है, मगर बशीर का बड़ा बेटा इस बात से खुश नहीं था। ये क्या पापा, जब आपके पास इतनी जायदाद है तो फिर हमें काम क्यों दे रहे हो? अपनी जायदाद में से हिस्सा दो और बात खत्म करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुमको जायदाद में से हिस्सा नहीं दूंगा। आखिर कब तक तुम दूसरों की कमाई खाते रहोगे? कभी ना कभी तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए मैं तुम्हें काम शुरू करवा के दूंगा जिससे तुम तीनों अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे। ठीक है, जब आपने सोच ही लिया है कि हमसे काम करवाना है तो बता भी दीजिए हमसे कौन सा काम करवाने वाले हैं आप? मैं तुम तीनों को 5-5 बकरियां लेके दूंगा और तुम बकरी पालन करोगे। ये बात सुनकर राजू और भी उदास हो गया। उसने सोचा था कि शायद उसका बाबा उसके लिए कोई कारखाना खोल के बैठा है। अरे बाबा, इस काम में तो बहुत मेहनत है। कोई ऐसा काम दीजिए ना जिसमें मेहनत ना हो। मेहनत नहीं करोगे तो कमाओगे कहाँ से? तुम तीनों की उम्र 20-20 साल हो चुकी है, मगर अभी तक तुम लोग कोई काम नहीं करते हो। बकरी फार्म से तुम मेहनत करना तो सीख जाओगे ना। बशीर अपने तीनों बेटों को 10-10 बकरियां लेके देता है। लगता है बाबा का इस उम्र में दिमाग खराब हो गया है। अच्छा भला अपनी जायदाद में से हिस्सा दे देते और बात को खत्म करते। राजू बुरे मन से बकरियां लेता है और खाना खाने के लिए घर को चला जाता है। आज खाना खा के जल्दी सो जाऊंगा, कल से तो बकरियों की सेवा करनी पड़ेगी। राजू खुद तो खाना खा के सो जाता है, मगर बकरियों को खाना डालना भूल जाता है। अगली सुबह भी राजू लेट उठता है। उठ जा बेटा, तेरी बकरियों ने तो चिल्ला चिल्ला के मेरे कान खा लिए हैं। इनको जाके चारा डाल, वरना वो हमें भी खा जाएंगी। जाकर देखता हूँ कि क्या बात हो गई है। राजू जाके देखता है कि उसकी बकरियां भूख से खड़ी हैं। वो उनके लिए चारा लेके आता है। भूखे होने की वजह से बकरियां सारा चारा खा जाती हैं। हाँ, पता नहीं कितने दिनों से भूखी हैं। अगर यही हाल रहा तो ये तो मुझे दिनों में कंगाल कर देंगी। राजू के दोनों छोटे भाई समय समय पर बकरियों को चारा डालते हैं, जिससे उनकी बकरियां बहुत जल्दी दूध देने लग जाती हैं। मगर राजू की बकरियां सही तरह से चारा ना मिलने की वजह से सिर्फ एक ही दिन दूध देती हैं। बाबा ने भी मेरे साथ धोखा कर दिया। हर रोज दूध देने वाली बकरियां छोटे भाइयों को दे दी और हफ्ते में एक दिन दूध देने वाली बकरियां मुझे दे दी। अब राजू के दोनों छोटे भाई अपनी बकरियों का दूध बेच के पैसे कमाने लग जाते हैं। उनकी माँ उनको देख के बहुत खुश होती है। इन्होंने अच्छा दिमाग लगाया, घर में बेकार पड़े हुए लड़कों को काम पे भी लगा दिया और वो खूब पैसे भी कमाने लग गए। राजू के दोनों छोटे भाई रोज दूध बेच के खूब पैसे कमाते हैं, मगर राजू की बकरियां हफ्ते में सिर्फ एक बार ही दूध देती थी। वो दोनों भाइयों की सफलता को देखकर जलने लगता है। इन दोनों की बकरियां रोज दूध देती हैं, मगर मेरी बकरियां हफ्ते में एक ही बार दूध देती हैं।
आज रात सारी बाजी पलट दूंगा। जैसे ही रात होती है, राजू अपनी बकरियां अपने छोटे भाइयों के साथ तब्दील कर देता है। उनकी बकरियां अपने यहाँ और अपनी बकरियां उनके यहाँ रख देता है। बकरियों की तब्दीली करने के बाद अभी भी अपने अपने कमरे में जाता है और अगली सुबह वो रात लेट सोने की वजह से सुबह लेट उठता है। अब से तो हर रोज मैं भी दूध बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। राजू की चुराई हुई बकरियां टाइम पर चारा खाती थीं। टाइम पर चारा ना मिलने की वजह से उनके दूध का रंग सोने की तरह हो जाता है। जब राजू बकरियों के पास जाता है तो वो सोने का दूध देख के हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, ये बकरियां तो सोने का दूध देती हैं। लगता है मेरे भाई भी सोने का दूध दे के ही इतने पैसे कमा रहे थे। राजू के दिमाग में एक विचार आता है और वो सोचता है कि वो इस दूध को सुनार को बेचेगा। वो सुनार की तरफ जाने लगता है। हाँ, कैसे हो सुनार भाई? जैसे पहले था वैसा ही हूँ। काम धाम कोई चल नहीं रहा। तुम बताओ किस लिए आए हो? लगता है गुस्से में हो, मगर मैं तुम्हारे गुस्से को अभी खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास सोना देने वाली बकरियां हैं। अरे बात को जलेबी की तरह गोल मटोल मत करो, बात को सीधी तरह मुझे बताओ। अरे मेरे पास 10 ऐसी बकरियां हैं जो सोने का दूध देती हैं, तो वो सोने को पिघला के और बीच के आधे पैसे मुझे दे देना और आधे पैसे खुद रख लेना। हाँ, सुबह ही सुबह तुमको मैं ही मिला था बेवकूफ बनाने के लिए। मतलब कोई ऐसी भी बकरियां होती हैं जो सोने का दूध देती हैं, और सुबह सुबह तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। निकल जाओ यहाँ से। मैं तुमको सच बोल रहा हूँ, और मेरे पास ऐसी ही 10 बकरियां हैं जो सोने का दूध देती हैं। अगर तुमको यकीन नहीं है तो तुम मेरे साथ शर्त लगाओ। ठीक है, तुम ऐसा करो, अपनी बकरियों को यहाँ मेरे पास ले आओ ताकि मैं भी अपनी आंखों से देख सकूं। और अगर तुम्हारी बकरियों ने सोने का दूध ना दिया तो तुम्हारे 10 की 10 बकरियां मेरी हो जाएंगी और तुम बकरियां हार जाओगे। ठीक है, मैं अभी घर जाकर अपनी 10 बकरियां ले आता हूँ। राजू बकरियां लेने के लिए घर जाता है और वहां से अपनी बकरियां लेके सुनार की दुकान पर आता है। भूख की वजह से बकरियों का बुरा हाल हुआ होता है। ओहो, भूख की वजह से इनकी हालत कितनी खराब हो गई है। मैं इनके लिए चारा लेके आता हूँ। सुनार उन बकरियों के लिए चारा लेके आता है और जैसे ही वो चारा उन बकरियों के आगे रखता है तो बकरियां एक बार में ही सारा चारा खा जाती हैं। राजू अब बकरियों के दूध देने का इंतजार करने लगता है और थोड़ी देर के बाद बकरियां दूध देती हैं। शर्त के मुताबिक तुम अपनी बकरियां हार चुके हो, क्योंकि तुम्हारी बकरियों ने सादा दूध दिया है। नहीं, ये झूठ है। तुम मेरे घर चल के देख सकते हो, इन बकरियों ने सोने का दूध दिया था। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम अपनी बकरियां हार चुके हो और आइंदा बकरियों का नाम भी मत लेना। और इस तरह राजू अपनी मेहनत ना करने की वजह से बकरियां भी हार जाता है और खाली हाथ रह जाता है। मिर्जापुर नाम का एक गांव था जहां रामू आम वाला रहता था। उसके आम ना सिर्फ उसके गांव वाले बल्कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग भी बहुत पसंद करते थे। हर वक्त उसकी दुकान के पास रश लगा रहता। रामू की दुकान के सामने राजू की भी दुकान थी जो सेब बेचता था, मगर उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता था। एक दिन अरे ये रामू की दुकान पर हर वक्त रश लगा रहता है और मेरी दुकान पर कोई आता ही नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा इस रामू के बच्चे का।
इतना कहने के बाद राजू सोचने लग जाता है। ऐसा करता हूँ, अब से मैं भी आम बेचूंगा। हाँ, कल सुबह सुबह जाकर मंडी से आम ले आऊंगा, फिर मेरी भी किस्मत जाग जाएगी और मेरी दुकान के बाहर भी रश लगा रहेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, ऐसा ही करूंगा। अगले दिन राजू मंडी से आम ले आता है और उन्हें अपनी दुकान में रखकर बेचने लग जाता है। अरे वाह, आज तो बहुत ज्यादा कमाई होगी। ऐसा करता हूँ, पैसे रखने के लिए किसी चीज का बंदोबस्त कर लेता हूँ। एक छोटा सा संदूक ठीक रहेगा या फिर कोई छोटा सा बॉक्स। हाँ, ऐसा ही करूँगा। सुबह से शाम होने को आ रही थी, मगर अभी तक राजू का एक भी आम नहीं बिका था, क्योंकि सब लोग रामू के आमों के दीवाने थे। अरे अब क्या करूं मैंने जैसा सोचा था ऐसा हुआ ही नहीं। कुछ और करना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ कि इन आमों को ना, हाँ, रंग कर देता हूँ और फिर लोगों से बोलूंगा कि मैं इन्हें विदेश से लेकर आया हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो, आज इन आमों को रंग करता हूँ और कल आकर बेचूंगा, फिर तो ये लाजमी बिक जाएंगे। अगले दिन जब रामू आम लेकर अपनी दुकान पर आता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि आज पहले दिन सारे ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं बल्कि राजू की दुकान पर थे और वो ये देखकर बहुत हैरान था। आज पता नहीं क्या हो गया है, दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। पहले तो रश ही बहुत होता था। पता तो करूं ये बात क्या है आखिर, क्यों आज कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। इस भाई से पूछता हूँ। भाई, ये रामू क्या बेच रहा है? अरे भाई, राजू भैया है ना, विदेश से रंग बिरंगे आम लेकर आया है। अभी रामू ये सब सोच ही रहा था कि उसी वक्त गांव का सरपंच रामू की दुकान पर आता है और उससे कहता है, अरे रामू, आज क्या बात है? पहले तो तुम्हारी दुकान पर बहुत रश होता था, आज तुम्हारी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। ओ सरपंच साहब, राजू विदेश से जाकर रंग बिरंगे आम ले आया है ना, जिसकी वजह से सारे गांव के लोग उसकी दुकान पर चले गए हैं और मेरी दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। चलो खैर, तुम इस बात को छोड़ो और ऐसा करो कि 10 किलो आम तोलकर मुझे दे दो। मेरे घर पर आज मेहमान आने वाले हैं। और हाँ, अब अच्छे अच्छे आम देना। आज रामू का एक भी आम नहीं बिकता है। वो बेचारा परेशान घर की तरफ वापस चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है, गांव का हर आदमी बीमार हो जाता है। जिस किसी ने भी राजू के आम खाए थे वो सब बीमार हो गए थे, क्योंकि राजू के आमों के ऊपर केमिकल लगा था और क्योंकि उसने अपने आमों को रंग कर रखा था, इसीलिए सब बीमार पड़ गए थे। और उसकी इस हरकत के बारे में सब गांव वालों को पता चल जाता है और इसी वजह से सब गांव वाले मिलकर राजू को गांव से बाहर निकाल देते हैं और रामू की दुकान पर फिर से वापस उसी तरह रश लगने लग जाता है जैसे पहले हुआ करता था।